हेलो डेवलपर, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में एक कैटेगरी लिस्ट ऐड करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक हेडर पार्ट बनाया था जिसमें हमने एक ई कॉम लोगो बनाया था और एक सर्च बार बनाई थी और दो आइकन्स लगाए थे, ठीक है, एक कार्ड का और एक हार्ट का। तो आज इस वीडियो में हम एक कैटेगरी लिस्ट बनाएंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये हेडर पार्ट का कुछ कोड लिखा था। अब इसी कोड के नीचे मैं एक क्लास बनाऊंगी रैपर की, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने एक रैपर की क्लास बनाई थी और अब फिर मैं एक रैपर की क्लास बनाऊंगी, ठीक है। आप चाहें तो डिफरेंट नेम दे सकते हैं। और इसी रैपर के अंदर मैं एक और डिप बनाऊंगी और उस क्लास को नाम दूंगी बैनर एरिया, ठीक है। आप नाम क्लास को कुछ भी दे सकते हैं, इससे कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने बैनर एरिया नाम दिया, ठीक है। अब जो मैंने अरेंज लेफ़्ट और विड्थ 25 मैंने दो क्लासेस बनाई थी common.css में, वही क्लासेस मैं इसको दे दूँगी, ठीक है। मैंने इसीलिए common.css में स्टाइलिंग की थी क्योंकि मुझे यही स्टाइलिंग बार बार यूज़ करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब एक और इसी क्लास के अंदर एक और मैं डिव बनाऊंगी, उस क्लास का नाम रखूँगी लिस्ट हेडर। इसके अंदर मैं एक H4 टैग लूँगी और उसमें लिख दूँगी कैटेगरीज़, ठीक है, ऐसे लिख देना। और इसी जो हमारी क्लास है लिस्ट हेडर, इसके अंदर मैं एक स्पैन टैग लूँगी और उसमें एक आइकन लगाऊँगी, ठीक है। इसी H4 के नीचे एक स्पैन टैग लेते हैं, ये स्पैन टैग लिया और अब हमें आइकन यूज़ करने। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ़ॉन्ट ऑसम CDN लगाना भी बताया था और आइकन्स को यूज़ करना भी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर वॉच कर लें, फिर आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। मैंने CDN पहले लगाया हुआ है तो मैं बस आइकन यहाँ पर सर्च करूँगी जो मुझे चाहिए एरो डाउन का आइकन। तो यहाँ से मैं बस वही सर्च करूँगी। यहाँ पर आएंगे सर्च वाले आइकन पर, इधर क्लिक करेंगे, आपके पास मल्टीपल आइकन्स आ जाएंगे, ठीक है। हम इनके नेम याद तो नहीं कर सकते बट हम इनको रेफरेंस देंगे तो हमारे पास वैसे सामने आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एंगल ही लिखा है तो मेरे पास ये एंगल वाले काफ़ी आएंगे, बट मुझे एंगल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एंगल एरो, मतलब एंगल डाउन एरो लिख लें या अकेला डाउन एरो लिख लें। तो ये देखिए मैंने जब जैसे एंगल लिखा तो ये देखिए मेरे पास ये आ गया है एरो और उसके साथ मेरे पास लेफ़्ट राइट टॉप डाउन, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट करूँगी तो ये ओपन हो गया। अब ये जो लिखा हुआ है आई टैग में, इसको मैं पूरे को कॉपी कर लूँगी। कॉपी करके जो मैंने स्पैन टैग यूज़ करा था उसमें मैं पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये जो आइकन है वो सक्सेसफुली लग चुका है और कैटेगरीज भी ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब हमने एक डिव बनानी है, इसकी डिव से निकलेंगे हम, बैनर लिस्ट हेडर वाली डिव से निकलेंगे, हमने बैनर एरिया वाली डिव से नहीं निकलना है। इस चीज़ का अपने लाजमी ध्यान रखना है। हमें बस लिस्ट हेडर वाली डिव से निकलना है जिसमें हमने H4 और स्पैन टैग यूज़ किया था। अब हमें चाहिए UL अनऑर्डर लिस्ट और LI लिस्ट टैग, ठीक है। इसमें हम एक A टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमें जितने भी हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, लाइक हमें ई कॉमर्स हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, हमें जितनी प्रोडक्ट्स चाहिए हम उनके नेम्स मेंशन कर देंगे। मतलब मैं यहाँ पर 5-6 प्रोडक्ट्स बना लेती हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लूँगी। मुझे एक शर्ट चाहिए, T-शर्ट चाहिए, किचन एक्सेसरीज चाहिए, तो जो भी आपको यहाँ पर लिखना है प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6-7 दफ़ा इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर नाम चेंज करूँगी। पहले मुझे शर्ट चाहिए थी, सेकंड पर मुझे लिखना था T-शर्ट्स, थर्ड वन इज़ स्मार्टफोन्स। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है। ई कॉमर्स में आपने अपने बिज़नेस के लिए कुछ भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बट प्रैक्टिस के लिए आप ये काम कर सकते हैं। जब आप ओरिजिनल वेबसाइट बनाएंगे तब आप ये काम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद मुझे लैपटॉप चाहिए, जैकेट्स और किचन एक्सेसरीज़, यहाँ पर किचन लिख लो, ठीक है। और लास्ट वाला मैं रिमूव कर देती हूँ, इतनी आई थिंक इतनी लिस्ट बहुत है, ठीक है। तो ये मैंने रिमूव कर दिया। तो अब इसके आउटपुट देख लेते हैं, हमारे पास आ चुकी है। तो ये देखिए हमारे पास ये लिस्ट बनकर आ चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास डॉटेड क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने अनऑर्डर लिस्ट यूज़ की है।
तो आप चाहें तो ऑर्डर लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो, उस पर नंबरिंग आपको शो होगी, बट ये हमें चाहिए नहीं है डॉट, तो हम इसको CSS से रिमूव कर लेंगे। तो अब हमने इसको करना है स्टाइल। अब ये है राइट साइड पे, मुझे इसको लाना है लेफ़्ट साइड पे। तो इसके लिए मैं इस क्लास को, जो रैपर क्लास है, इसी को मैं सिलेक्ट करूँगी यहाँ से। ये देखें, इंस्पेक्ट करके मैंने यहाँ से रैपर क्लास को सिलेक्ट करा, ये लिखा है ना क्लास रैप, इसको सिलेक्ट, इसमें मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगी क्लियर, क्लियर कर दूंगी बोथ। क्लियर बोथ से क्या होगा, एक न्यू मतलब रो कर लो, वो बन जाएगी, और लेफ़्ट पर हमारा सारा जितने भी हमारे टैक्स थे वो सारे लेफ़्ट पर आ चुके हैं। अब क्लियर बोथ हमारी एक किस्म की कॉमन स्टाइलिंग होगी। तो इसको मैं एक क्लास बना लेती हूँ कॉमन डॉट CSS में, नेक्स्ट रो, मतलब ये क्लियर बोथ नेक्स्ट रो का ही मतलब होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी वही प्रॉपर्टी क्लियर बोथ। अब मुझे यहाँ पर इसको index.html में भी अप्लाई करना है इस क्लास को। तो यहाँ से जो मैंने नेक्स्ट रो क्लास बनाई है, इसको मैं यहाँ से करूँगी कॉपी, ठीक है। तो ये कॉमन डॉट CSS में लिखना है, क्योंकि ये हमारे लिए कॉमन क्लास है, इसको हम बार बार यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमें कहाँ पेस्ट करना है, जहाँ पर हमारी थी रैपर क्लास, ये देखें यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। तो अब हमारे जो जितने भी लिस्ट UL या H4 जो टैग है वो सारे आ जाएंगे लेफ़्ट में। अब इसी क्लास के बाद में हम एक मेन क्लास बनाते हैं फुल बैनर रैपर के नेम से, ठीक है। और इसकी डिव को हमने इस लास्ट पर बंद करना है, ठीक है, लास्ट पर क्लोज़ करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक स्टाइलिंग करनी है, इसलिए इसको यहाँ पर मैंने दे दिया एक मेन क्लास, ठीक है। आप चाहें तो इस क्लास का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया है, फुल बैनर, जो भी आपने लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मैंने फुल बैनर रैपर लिखा है। अब इसको यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी करेंगे और style.css में आएंगे। style.css में इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसकी स्टाइलिंग करेंगे हम। डॉट लिखकर, और ये सिलेक्टर है डॉट, इसको बॉर्डर दे देंगे जो हमारा कॉमनली यूज़ हो रहा है 1 पिक्सल सॉलिड का, और इसको कलर लाइट ग्रे सा दे देंगे। आप लाइट ग्रे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा कोड भी लिख सकते हैं हैश लगा के, और जो इसका कोड है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको बॉर्डर ना, अगर आपने बॉर्डर नहीं लगाना तो आप यहाँ पर HR टैग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं HR टैग यूज़ करूँगी, अभी मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। तो ये देखिए, हमारे पास HR एक हॉरिजेंटल लाइन होती है, ठीक है, जैसे ये लग गई है। अगर आपने ये नहीं लगानी तो आप यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हैं। इसको अनकमेंट करें, और बॉर्डर हमें सिंपल बॉर्डर नहीं, बॉर्डर टॉप लगाना है, क्योंकि हमें टॉप से बॉर्डर देना है। तो यहाँ पर बॉर्डर टॉप करेंगे और इस तरह से भी लाइन लग जाएगी, ठीक है। अब इससे हमारी जो इनपुट फील्ड है वो भी अंदर ही आ रही है, तो इसको ही हाइट को हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, और जो बटन था उसकी मैं हाइट 45 पिक्सल कर दी है, और जो ऊपर इनपुट फील्ड थी उसकी मैंने हाइट 29 पिक्सल और पैडिंग मैंने कर दी 7 पिक्सल, ठीक है। मतलब मैंने इनकी दोनों की हाइट कम कर दी है, क्योंकि वो लाइंस के साथ टच हो रही थी। तो ये देखिए, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही है हमारी इनपुट फील्ड। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्टाइलिंग को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, हमने इस जो कैटेगरी वाली क्लास थी, मतलब जो हमारी क्लास थी लिस्ट हेडर, इसको हम स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। मैं इंस्पेक्ट करके स्टाइलिंग करी, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा इजी लगता है। तो यहाँ पर हमें सारे चीज़ें भी हमें सामने पता चलती रहती है, कितनी हमें हाइट विड्थ सब कुछ सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हाइट इसकी सेट कर दिया, और इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे आइकॉन्स को मिला हुआ बैकग्राउंड, और जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब जो कंट्रास्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड दे रही हूँ। आप यहाँ चाहें तो कलर भी लिख सकते हैं, अगर आपको कलर जैसे पीच सा ये कलर है, नहीं तो आप यहाँ कोड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कोड ही यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए आप भी कोड यूज़ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो ये देखें, अब मैंने कलर कोड लिखा है अब, और हाइट दे दी। इन दोनों को मैं कॉपी करूँगी, और मैंने ये किसको दिया है, मतलब मुझे ये स्टाइलिंग किसको देनी थी, लिस्ट हाइट वाली जो प्रॉपर्टी थी ना index.html में, ये देखें कौन सी थी, लिस्ट हेडर वाली, सॉरी मैं हाइट कह रही हूँ, जो ये लिस्ट हेडर वाली प्रॉपर्टी जिसमें हमने H4 स्पैन टैग यूज़ किया, हमने इसको यहाँ से कॉपी करना है और अपने जो style.css है इसमें पेस्ट कर देना है, डॉट सेलेक्टर लगाना है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको क्लोज कर देना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम जो इंस्पेक्ट करके हम स्टाइलिंग करते हैं उसको यहाँ पर आकर हमें पेस्ट भी करना पड़ता है, ठीक है।
तो अब इसकी साथ जो हमारा लिस्ट हेडर में H4 टैग है ना कैटेगरीज, इसको हमने अब स्टाइल करना है। ठीक है, तो मैं इसी लिस्ट हेडर को कॉपी करूँगी विद डॉट, और H4 में हमने यूज़ किया है एलिमेंट, तो H4 लिखा, और इसको सबसे पहले डिस्प्ले इसका कर लेते हैं इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, जो हमारा आइकन अलग शो हो रहा था वो इनलाइन ब्लॉक करने से एक ही लाइन में मतलब इनलाइन हो जाएगा। और मार्जिन लेफ़्ट मैंने इसमें दे दिया है 40 पिक्सल का, और मार्जिन राइट भी इसका सेट कर, मार्जिन लेफ़्ट और राइट मैंने 40 पिक्सल का दे दिया। अगर आप चाहें तो मार्जिन ब्लॉक की भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फ़ॉन्ट वेट ज़्यादा था, मैंने उसका कर दिया 500। फ़ॉन्ट वेट के बजाय आप यहाँ पर H6 टैग यूज़ कर सकते थे या P टैग भी यूज़ कर सकते थे। तो ये देखें हमारा ये इस तरह से हमारा शो हो रहा है। अगर आप चाहें तो ये जो हमारा आइकन है ना, इसको और राइट कर सकते हैं, तो आई थिंक सो मुझे और राइट करना पड़ेगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ जो, और ये देखें मार्जिन राइट, जहाँ मार्जिन लेफ़्ट करूँगी ये मैं कट करके आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ। ठीक है, ये देखें फ़ॉन्ट वेट कट करा तो ये 500 पे ये बोल्ड नहीं होता। ठीक है, तो इनलाइन ब्लॉक से देखा कट करने से वो नीचे आता है, इसलिए मैंने इनलाइन ब्लॉक यूज़ किया था। तो अब मुझे ना ये जो आइकन है ना, इसको मुझे और राइट पर करना है, तो मैं और इसका जो मार्जिन राइट है उसको मैं और इंक्रीज़ कर दूँगी। ठीक है, तो ये देखें हाँ अब ठीक है। तो ये कितना है 167 पिक्सल, तो इसको मैं सेट कर दूँगी वहाँ पर अपनी स्टाइल डॉट CSS में। ठीक है, तो उसके बाद अब जो मेरा जो स्पैन टैग है ना, स्पैन टैग, इसको मैं स्टाइल करूँगी। इसको मैंने सेलेक्ट करा, और इसका जो फ्लोट है ना वो मुझे कर देना है राइट पर। ठीक है, फ्लोट में राइट कर दूँगी और इसको पैडिंग में दे दूँगी। पैडिंग में इसको चारों साइड से दूँगी, टॉप राइट लेफ़्ट बॉटम, मतलब इक्वल पैडिंग में दे रही हूँ 28 पिक्सल की। ठीक है, तो ये अब ये नीचे आ चुका है। ठीक है, इसी स्टाइलिंग को मैं करती हूँ कॉपी करा, और अपने जो स्टाइल डॉट CSS है ना उसमें जाकर हमने इसको पेस्ट कर देना है। तो इसी को लिस्ट हेडर को मैं कॉपी करूँगी, और इसके अंदर जो हमारा स्पैन टैग है उसमें मैं कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं खुद ही लिख लेती क्योंकि वो मेरा कॉपी पेस्ट रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर फ्लोट राइट करा था और पैडिंग मैंने कितनी दी थी 26 पिक्सल। तो ये देखें सही हो गया। तो अब ये जो आइकन है ना ये मुझे ज़्यादा ही डाउन पर हो गया, मुझे इसको ऊपर ही रखना था कैटेगरी के साथ। तो इसका जो मार्जिन राइट है ना इसको मैं कम कर दूँगी कि ये ऊपर आ जाए, इतना कम करूँगी कि ये ऊपर चला जाए। तो ये देखें ये गया है 147 पिक्सल पर, ये ऊपर चला गया। तो आई थिंक सो इतना सही है। तो यहाँ पर हम इसको सेट कर देंगे 147 पिक्सल राइट। तो ये देखें अब ये सही हो चुका है, 147 पिक्सल पर इसको मार्जिन राइट मिल चुका है। तो अब ये हमारी ये वाली कैटेगरी वाला पोर्शन हो गया डन। अब जो हमारा जो UL और LI टैग है इनको हमने स्टाइल करना है। हम दोबारा इंस्पेक्ट पर आएंगे और इनको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम किसको UL को हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो UL में मैं सबसे पहले मार्जिन और जो पैडिंग थी ना बाय डिफ़ॉल्ट वो मैं कर दूँगी 0। ठीक है, मार्जिन पैडिंग 0, और जो लिस्ट स्टाइल टाइप थी ना उसको मैं कर दूँगी नन। जो मैंने आपको बताया था ना जो डॉट हमें ज़रूरत नहीं है उनकी, इसको मैंने कर दिया नन, हमें नहीं है चाहिए। बॉर्डर जो बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते आ रहे हैं 1 पिक्सल सॉलिड और लाइट ग्रे उसका कलर। ठीक है, तो ये देखें सॉलिड और लाइट ग्रे, तो ये देखें ठीक है। अब ये चारों प्रॉपर्टी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगी, और जो मेरी क्लास थी ना ULLI के लिए हमने कौन सी क्लास बनाई थी, ये इसमें बनाई नहीं है हमने, इसमें इसके लिए हम अलग क्लास बनाएंगे कैटेगरीज़ के नेम से। कैटेगरी या कैटेगरी लिस्ट लिख लें। ठीक है, यहाँ पर मैंने अलग क्लास बना लिया है। मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मुझे ULLI के लिए अलग स्टाइलिंग चाहिए थी, वरना मैं उसी से भी काम चला सकती थी। सो मैंने यहाँ पर इस क्लास को पेस्ट किया और जो मैंने स्टाइलिंग की थी उसको यहाँ पर पेस्ट कर दी। सो गाइस ये जो आपको स्टाइलिंग शो हो रही है ये आपको ULLI दोनों की इकट्ठी स्टाइलिंग शो हो रही है। मुझसे थोड़ी सी वीडियो जो आउटपुट आपको दिख रही है ये मैंने ULLI को दोनों को स्टाइल किया हुआ है, इसलिए आपको ऐसे आउटपुट दिख रही है। क्योंकि मुझसे ये वीडियो पहले लग चुकी है और
आपको आगे जाके इसकी स्टाइलिंग मिल जाएगी यूएल और एलआई की, ठीक है। इसके लिए गाइस सॉरी। तो अब जो नेक्स्ट है ना ए टैग, उसकी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। उसका हमें जो अंडरलाइन शो हो रही है इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन हमें क्या करनी है, नन। तो कलर उसका ब्लैक रख देते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू था वो हमने कर दिया ब्लैक, और टेक्स्ट डेकोरेशन हमने क्या कर देनी है, नन, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको ये स्टाइलिंग दिखा दूँ जो मेरी ये थी ना यूएल और एलआई की, जो मैंने आपको स्टाइलिंग नहीं दिखाई थी, तो मैं वो आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। यूएल की तो मैंने आपको दिखा दी ना, यहाँ पर मैंने पहले यूएल नहीं लिखा था, क्योंकि अगर तो आपको सेम स्टाइलिंग करनी है ना यूएल, एलआई और ए की, तो आप कैटेगरी लिस्ट अकेला लिख सकते हैं। बट अगर आपको डिफरेंट स्टाइलिंग करनी है, मतलब यूएल के लिए अलग स्टाइलिंग करनी है, एलआई के लिए अलग, ए के लिए अलग, तो आपको ऐसे एलिमेंट्स के नेम भी लिखने पड़ेंगे। जैसे मुझे यूएल के लिए अलग थी चाहिए, और अब एलआई के लिए मुझे जस्ट चाहिए बॉर्डर बॉटम, और साथ मुझे चाहिए एक पैडिंग। तो यहाँ पर मैं पैडिंग लिख देती हूँ 10 पिक्सल की, ठीक है, और 40 पिक्सल, मतलब 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से, 40 पिक्सल लेफ़्ट और राइट से, ठीक है। इसी के साथ जो मैंने लास्ट पर आप कॉपी की करी थी ए टैग की स्टाइलिंग, वो मैं यहाँ पर कर दूँगी पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर दें या खुद से लिख लें। जैसे मैं यहाँ पर ए टैग लिखूँगी ए एलिमेंट के लिए, और इसका कलर जो होगा, कलर मुझे चाहिए ब्लैक। यहाँ पर जैसे मैं कलर लिख लेती हूँ ब्लैक, यहाँ कोड लिख लें, और टेक्स्ट डेकोरेशन मैं नन कर दूँगी, ठीक है। तो अब आपको वही वाली स्टाइलिंग देखें, तो अब ये परफेक्टली हमारी लिस्ट लग रही है, ठीक है। तो अब लास्ट पर ये जो लाइन, हॉरिजेंटल जो लाइन है ना, हमने बॉर्डर टॉप लगाया था, ये इसके साथ टच हो रहा है हमारा ना, जो क्लास रैपर वाली वो टच हो रही है, हमें ये नहीं चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर इस क्लास को सिलेक्ट करूँगी, बैनर एरिया वाली, ठीक है। और बैनर एरिया कैटेगरी लिस्ट जिसमें मैंने लिखा है, और इसमें मैं मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे टॉप से बॉटम लाना है, तो इसलिए मैं मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ। इसके मैं देखें पिक्सल सेट करी, मुझे ये इतना सही है, ये देखिए 11 पिक्सल पर ये बिल्कुल ये परफेक्ट लग रहा है। अब जो ये क्लास थी ना कैटेगरी लिस्ट वाली, बैनर एरिया के साथ जो कैटेगरी लिस्ट वाली है, इसी को कॉपी करूँगी, और style.css में था ना हमने यूज़ करा कैटेगरी लिस्ट, इसको, और इसके साथ मैंने एलिमेंट्स इसलिए नहीं यूज़ किए क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना उसको भी यही स्टाइलिंग मिल जाएगी। अब ये देखिए इसको मार्जिन टॉप मिल चुका है 11 पिक्सल का, तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो इसको सेव करेंगे, और ये देखें अब बिल्कुल परफेक्ट हमारी लिस्ट दिख रही है, टच नहीं हो रही। तो इस तरह से हमने एक लिस्ट बना लिया, और ये याद रखिए ये स्टैटिक है, ये डायनामिक नहीं है, ठीक है। मतलब ये वर्क नहीं करेगी। अगर आप चाहें ना कि शर्ट्स पे क्लिक करें तो शर्ट्स वाला पेज ओपन हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि ये HTML और CSS का प्रोजेक्ट है। सो गाइस होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।